फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हुए लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम किस तरीके से फायरबेस डेटाबेस को फिल्टर कर सकते हैं या किस तरीके से अपने फायरबेस के डेटाबेस को सॉर्ट कर सकते हैं। जनरली आप ये कह लेंगे किस तरीके से हम एसक्यूएल क्यूरीज परफॉर्म कर सकते हैं अपने एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर, और वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में कि किस तरीके से एसक्यूएल की क्यूरीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस के ऊपर, या किस तरीके से फायरबेस डेटाबेस को सॉर्ट करते हैं या फिल्टर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन फायरबेस फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और फायरबेस की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में से जो डेटा हम रीड कर रहे हैं उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, या जनरली हम किस तरीके से जो हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरीज हैं वो लगा सकते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चेंजेस किए मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं जाऊँ अपने लिस्ट आइटम लेआउट के ऊपर, तो आपने देखा यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक कार्ड व्यू है, उसके अंदर मेरे पास मेरा कंस्ट्रेंट व्यू है। तो जितने भी मेरे पास मेरे व्यूज मुझे शो होंगे, डिफरेंट कार्ड्स मेरे शो होंगे मेरे रिसाइकलर व्यू के अंदर। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर मैं जाऊँ अपनी यूजर क्लास के अंदर, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड की हुई हैं, सिटी, प्रोफेशन और जो अब यू आई है, ये बेसिकली हमारे पास एक क्लास आईडी है। अगर गेन अपने फायरबेस डेटाबेस के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, एज, सिटी, नेम, प्रोफेशन और यू आई डी। ये बेसिकली हमारे पास एज चाइल्ड हमारी यूज होगी एक यूजर की जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं उसके साथ। ऑल दो प्रोडक्शन एप्लीकेशन या प्रोफेशनल एप्लीकेशन में हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ये वाली आईडी ही या यूजर आईडी हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल डेमो पर्पजेस के लिए मैंने यहाँ पे यूआईडी जो है वो ऐड की हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम देख लेते हैं। अगर मैं जाऊँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी के नीचे आए सॉर्ट डेटा के अंदर, तो आपने देखा हमारे पास डेटा सॉर्ट करने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं, ऑर्डर बाय चाइल्ड, ऑर्डर बाय की, ऑर्डर बाय वैल्यू। ऑर्डर बाय चाइल्ड ये करता है कि जिस भी नोड का हमारे पास रेफरेंस होता है उसके किसी चाइल्ड की अगर हम किसी भी की को स्पेसिफाई करते हैं तो वो उसके ऑर्डर के हिसाब से हमारे चाइल्ड्स को जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। सेम है हमारे पास जो ऑर्डर बाय की है वो किसी चाइल्ड की के बेस के ऊपर करता है, और ऑर्डर बाय वैल्यू किसी चाइल्ड की वैल्यू के बेस के ऊपर करता है। हम जो है वो ऑर्डर बाय चाइल्ड को यूज़ करेंगे। और अगर हम फिल्टर के ऊपर आए, फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास 5 बेसिकली मेथड्स हैं। लिमिट टू फर्स्ट, इसके अंदर जब हम जो है वो डेटा सेट का नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 देंगे तो हमें उसमें से पहले 3 जो है वो रिटर्न होंगे। सेम में हमारे पास लिमिट टू लास्ट है। अगेन हमारे पास अगर 5 आइटम्स रिटर्न होते हैं डेटाबेस में से, तो यहाँ पे हमने अगर 3 दिया होगा तो हमें बेसिकली लास्ट वाले 3 आइटम्स मिलेंगे। स्टार्ट एंड क्या करता है, बेसिकली जो भी वैल्यू हम इसको देते हैं उस वैल्यू से या उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी रेंज को यूज करता है। एंड एट क्या करता है, जो भी वैल्यू हम देते हैं उस वैल्यू को और उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको आपने देखा लेस देन और इक्वल टू, और स्टार्ट एट ग्रेटर देन और इक्वल टू है। और जो हमारे पास इक्वल टू है ये किसी भी वैल्यू को जो हम असाइन करते हैं उसको एक्जैक्टली मैच करने के लिए यूज़ करता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हम सॉर्टिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास एक क्यूरी की क्लास आपने देखा यहाँ पे, तो वो क्यूरी की क्लास बेसिकली हमारे पास हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर क्यूरीज लगाने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने देखा, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग कैन बी एक्सपेंसिव especially when done on the client. If your app uses queries, define the dot index on rule to index those queries on the server and improve query performance. तो इंडेक्सेस के ऊपर अभी हम गए नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा। जब हम इंडेक्सिंग के ऊपर जाएंगे अपने डेटाबेस रूल्स के ऊपर और इंडेक्सिंग के ऊपर, तो उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन शॉर्ट ये चीज़ ये लाइन में ये कह रही है कि अगर आप फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग करेंगे क्लाइंट साइड के ऊपर एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आप डॉट इंडेक्स ऑन रूल जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, किसी भी एक इंडेक्स चेंज कह लें कि नोड के ऊपर जिसके ऊपर आप फिल्टरिंग या सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो अगेन इसके ऊपर बाद में आएंगे, मैं आऊँगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर। और सबसे पहले जो मैंने काम करना है, जहाँ पे जो मेरे पास 2 लाइंस हैं, चाइल्ड इवेंट लिसनर और मेरे पास जो एमरेफ के ऊपर मेरे पास इवेंट लिसनर लगा हुआ है, इन दोनों को मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्लैप्स कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अगेन मैं प्राइवेट मेंबर ले लूंगा। ये मेरे पास होगा वैल्यू इवेंट लिसनर एम क्यूरी लिसनर इसको कह दूंगा, और यहाँ पे नीचे मैं इसको बेसिकली इंस्टेंशिएट कर लूंगा न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। और राइट नाउ मैं यहाँ पे सिंपल इसको कोड कंप्लीट करूंगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बाद में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि मैं आऊँगा अपने रन कोड मेथड के अंदर। इसके अंदर बेसिकली हम डिफरेंट क्यूरीज लगाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे रन कोड के अंदर तो हमारा डेटा शो होगा हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर। पहली जो क्यूरी लगानी है बेसिकली हमारे पास होगी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑलरेडी हमने देखा भी हुआ है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा भी हुआ है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा यहाँ पे, अब चूंकि सारी वैल्यूज रीड करने के लिए सिंपल हमें एक रेफरेंस की जरूरत होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हमारे पास एमरेफ के अंदर ऑलरेडी यूजर्स का रेफरेंस है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, एमरेफ डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर और इसको एम क्यूरी लिसनर जो है वो पास कर दूंगा।
अब क्या होगा, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी इनिशियल ऑलरेडी हमने ये अगेन बता रहा हूँ देखा हुआ है, तो उसके लिए हमारा ये वाला जो वैल्यू लिसनर है ये यूज़ होगा। अब यहाँ पे आऊँगा, अब चूँकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर मैं डेटाबेस को ओपन करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हम वैल्यू इवेंट लिसनर को यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स के ऊपर, लेकिन हमने वैल्यू रीड करनी है चाइल्ड्स की, तो हमें जो है वो लूप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा लूँगा, डेटा स्नैपशॉट और ये मेरे पास आएगा बेसिकली डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। ऑलरेडी हमने ये अगेन सारा कोड देखा हुआ है, तो मैं सिंपल यूज़र एक क्रिएट करूँगा यूज़र, और मेरे पास वैल्यू आएगी स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और इसको मैं जेनेरिक के अंदर ले लूँगा यूज़र डॉट क्लास के अंदर। और सिंपल मैंने क्या करना है, जो मेरे पास एम डेटा लिस्ट है ऊपर यूज़र्स की, उसके अंदर मैं ऐड करूँगा अपने यूज़र को, और उसके बाद फॉर लूप के बाद मैं क्या कॉल करूँगा, एम यूज़र अडाप्टर डॉट नोटिफाइड अडाप्टर डेटा सेट चेंज। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, पहली क्यूरी जो हमारी क्या करेगी, सिंपल हमें रेफरेंस चाहिए था ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यूजर्स का रेफरेंस हमारे एम रेफ के अंदर, तो इसके ऊपर सिंपल हमने वैल्यू इवेंट लिसनर लगाया, तो ये जितनी भी हमारे पास चाइल्ड वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रीड करेगा। तो अगेन आप यहाँ पे जो है वो चाइल्ड लिसनर को भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए जो ऑलरेडी हमने पहले देखा उसके लिए सिंपल ये है कि आपको फॉर लूप नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं चूंकि अब यहाँ पे डिफरेंट क्यूरीज को यूज करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू इवेंट लिसनर को लगाया, और मैं यहाँ पे इटरेटेबल चिल्ड्रंस को एक्सेस कर रहा हूँ गेट चिल्ड्रन मेथड के थ्रू। तो इन शॉर्ट ये कि हमारे पास ये हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जाऊँगा एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट व्यूज हैं इनकी विजिबिलिटी यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा हमें लेआउट के ऊपर जो है वो रूम मिल जाएगा, विजिबिलिटी गान। और जो हमारे पास सेकंड लेआउट है यहाँ पे, इसको बेसिकली अगेन तो इसको भी रिमूव कर दूंगा ताकि हमें थोड़ा सा रूम मिल जाए। रेडी टू कोड यहाँ पे रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करते हैं। तो राइट नाउ अगर डेटाबेस के ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास टोटल जो है वो एलिमेंट्स हैं, डेटा मौजूद है हमारे पास 6 यूज़र्स का। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारा डेटा डाउनलोड हो गया। डिफरेंट कार्ड्स के अंदर हमारे पास 6 के 6 जो यूज़र्स हैं उनका डेटा हमारे पास यहाँ शो होना शुरू हो गया। तो ये था कि किस तरीके से हम जितने भी यूज़र्स हैं या जितना भी हमारे पास डेटा है एसक्यूएल के अंदर वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसको अगेन यहाँ पे मैं कमिट कर दूंगा। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड जो मैंने डेटा यूज़ करना है वो बेसिकली होगा सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे यूज़ होगी हमारी इस दफ़ा वेयर क्लास। सपोज करें नेम को हम क्या देते हैं, नेम इक्वल्स अली, तो कुछ भी। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूरी क्लास के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और क्यूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आएगी com.google.firebase.database, यानी कि फायरबेस पैकेज से हमारे पास आएगी क्यूरी, और इसको मैं कह दूंगा क्यूरी 1। और इसके लिए मैं सिंपल क्या यूज़ करूँगा, mref डॉट मेरे पास मेथड है ऑर्डर बाय चाइल्ड। अब आपने देखा हमने इसको कोई ना कोई पास करना है, तो इसके लिए मैं क्या पास करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे नेम पास करूंगा, और उसके ऊपर मैं मेथड कॉल करूंगा डॉट इक्वल्स का। तो आपने देखा हमारे पास मेथड है इक्वल टू, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज ले रहा है। तो मैं इसके अंदर जो है सपोज करें यूज़र की वैल्यू पास कर देता हूँ अली। तो आपने देखा जिसने हमें क्यूरी 1 रिटर्न की, मैं सिंपल क्या करूँगा, क्यूरी 1 डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर, और अगेन एम क्यूरी वैल्यू इवेंट लिसनर मैं यहाँ पे इसके ऊपर अटैच कर दूंगा। तो इसको दोबारा रन करते हैं, स्टॉप करूँगा एप्लीकेशन को और दोबारा रन करूँगा। तो जैसे क्लिक किया मैंने रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस में सिर्फ एक ही यूज़र है यहाँ पे जिसका नाम अली है। तो आपने देखा उसका डेटा में यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ये हमारी सेकंड क्यूरी होगी, इसको भी अगेन मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास फिर हमारी थर्ड क्यूरी आ जाएगी, वो सपोज करें ये है सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे सपोज करिए हम ऑर्डर बाय क्लास को यूज़ करना चाहते हैं, लाइक ऑर्डर बाय नेम। तो उसके लिए अगेन क्या होगा, मैं इन्हीं 2 लाइंस को यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको अनकमेंट करता हूँ। पर इस दफ़ा मैंने डॉट इक्वल्स को यहाँ पे कॉल नहीं करना, तो सिंपल इस दफ़ा अगेन रन करूँगा। और इस दफ़ा क्या होगा, जो हमारे पास डेटा आएगा वो बेसिकली ऑर्डर बाय नेम्स होगा। जो हमारे पास यूज़र के नेम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उनके थ्रू आएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं हमारे पास पहले नंबर पे जो यूज़र है वो उमैर है, फिर हमजा एम से शुरू हो रहा है, फिर साजिद एस से शुरू हो रहा है। तो एप्लीकेशन को रन करता हूँ और क्लिक करता रन कोड के ऊपर। तो आपने देखा इस दफ़ा हमारा जो डेटा था वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नेम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा अली हमारे पास सेकंड लास्ट नंबर पे था, लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है। कामरान भी हमारे पास थर्ड लास्ट पे था, वो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है। और जितने भी हमारे यूज़र्स हैं उनका डेटा बेसिकली हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी हमारे पास हो गया। तो इसको भी अगेन मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, अगेन इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। अब फोर्थ जो क्यूरी हम लगाएंगे वो होगी हमारे पास सिलेक्ट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन कह देते हैं 30,
तो इसके लिए अगेन यही क्यूरी लगाऊंगा। अब ऑर्डर बाय मैंने चाइल्ड करना है, तो अब मैंने ऑर्डर बाय चाइल्ड के लिए मैं एज पास करूँगा। एज के थ्रू मेरे जितने भी होंगे जितना भी डेटा होगा वो एज के थ्रू जो है वो ऑर्डर होगा चाइल्ड्स मेरे। डॉट में क्या कॉल करूँगा, स्टार्ट एट, तो ये क्या होगा, मैं 30 टाइप करूँगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, जितने भी यूजर्स होंगे जिनकी एज 30 या 30 से अबव होगी तो उनको बेसिकली यहाँ पे रीड करके दिखाएगा। स्टॉप करता हूँ एप्लीकेशन और दोबारा रन करता हूँ। डेटाबेस के ऊपर जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 और 3 हमारे पास यूज़र ऐसे हैं जिनकी एज 30 से ऊपर है। रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा साजिद, हमजा, कामरान, 3 यूज़र हमारे पास आए और तीनों की एज 34, 45 और 50 है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो साजिद है, यहाँ पे हमारे पास हमजा की एज है 45, 34 है साजिद की, और उसके बाद हमारे पास कामरान की है 50, जो कि हमारे पास लास्ट पे यहाँ पे शो हो रही है। तो ये भी हमारे पास हो गया किस तरीके से हम डेटा को जो है वो किसी रेंज के हिसाब से ले सकते हैं। अगेन इसको कॉपी करूँगा और कमेंट कर दूंगा। इसके बाद 5th जो क्यूरी हम लगाएंगे वो हमारे पास होगी टेबल नेम। और अब यह है कि अगर सपोज करें मैं वेयर क्लास लगाता हूं तो सेम है जिस तरीके से हमने ग्रेटर देन किया था, मैं एज को लेस देन 30 भी कर सकता हूं। तो उसके लिए भी सेम यही क्यूरी आएगी, लेकिन यहाँ पे अब स्टार्ट एंड की बजाय हमारे पास एंड एट आएगा। तो इसको भी दोबारा रन करते हैं। तो इस दफ़ा जो पहले 3 यूज़र हमें शो हुए थे सिर्फ वो नहीं शो होंगे, बाकी तीनों यूज़र हमारे पास शो होंगे। आपने देखा अली, उमैर, उस्मान, और इन तीनों की एज जो हमारे पास 23, 25, अगेन 25, और डेटाबेस में भी हमारे पास आप देख सकते हैं 25 है हमारे पास उमैर की एज, फिर हमारे पास 23 है अली की, अगेन 25 है हमारे पास उस्मान की एज। तो ये हमारे पास हो गया। इस क्यूरी को भी यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट हमारे पास 6th क्यूरी हमारी आएगी, सॉरी कमेंट करूँगा 6th क्यूरी। तो इस दफ़ा क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगेन सेलेक्ट करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, और इस दफ़ा हम जो है वो लिमिट कर देते हैं, लिमिट बाय सपोज करें 3। तो मैं फॉर एग्जांपल जो मेरे पास मेरी पहली क्यूरी है इसी को कॉपी करूं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे मैं इसको पहले रिमूव करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड हमारे पास लिमिट टू फर्स्ट और लिमिट टू लास्ट। मैं लिमिट टू फर्स्ट को यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पास करता हूँ, और इसके बाद मैं इस पर ऊपर जो वैल्यू इवेंट लिस्नर लगाऊंगा एम क्यूरी इवेंट लिस्नर। तो अब अगर मैं इसको एप्लीकेशन को स्टॉप करके रन करूंगा तो इस दफ़ा चूंकि हमारे पास क्यूरी के हिसाब से डेटा तो सारे यूजर्स का आएगा, हम कोई भी किसी भी डेटा को फिल्टर नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि हमने कंडीशन लगाई है लिमिट टू फर्स्ट, तो जो पहले 2 यूजर होंगे सिर्फ उनका डेटा हमें यहाँ पे शो होगा। तो आपने देखा उमैर और हमजा, और इस दफ़ा जो डेटा में शो हुआ बेसिकली हमारे पास जो टाइम बेस जिस बेस के ऊपर डेटा हमारा इंसर्ट होता है उसी बेस के ऊपर आपने देखा पहले नंबर में हमारे पास उमैर और हमजा था, उमैर और हमजा का हमें डेटा यहाँ पे शो हुआ। सपोज अगर आप यहाँ पे 4 या 5 यूजर्स का डेटा शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब लिमिट टू फर्स्ट की बजाय हमारे पास है लिमिट टू लास्ट, इसको भी मैं यूज़ करूँगा। तो इस अब 2 की बजाय मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, स्टॉप करूँगा एप्लीकेशन, दोबारा रन करूँगा। तो अब जो लास्ट हमारे पास 3 यूजर्स हैं, हमारे पास लास्ट 3 है उस्मान, अली और कामरान। तो इन जो आखिरी 3 यूजर्स हैं आप देखेंगे हमारे पास कामरान, अली और उस्मान, इन तीनों का सिर्फ डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था किस तरीके से आप डेटा को लिमिट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कमेंट करूँगा। और अभी मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्यूरीज के हवाले से। वो ये है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यू कैन ओनली यूज़ 1 ऑर्डर बाय मेथड एट अ टाइम। हमारे पास 3 ऑर्डर बाय मेथड हैं, ऑर्डर बाय चाइल्ड, ऑर्डर बाय की, ऑर्डर बाय वैल्यू। हमने ऑर्डर बाय चाइल्ड को देखा है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही मेथड लगा सकते हैं। अगर आप एक ही क्यूरी के ऊपर डिफरेंट इनमें से एक से ज़्यादा मेथड लगाएंगे, 2 या 3, तो आपने देखा हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन आएगा। जो हमारे पास क्यूरी होगी, क्यूरी थ्रोज एन एरर, तो हमारे पास एक एरर आएगा। ऑल्दो जो हमारे पास फिल्ट्रेशन के यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं, ये आप लगा सकते हैं। तो लेकिन यह है कि जो हमारे पास सॉर्ट करने के हमारे पास मेथड्स हैं 3, उनमें से सिर्फ एक ही मेथड एट अ टाइम आप लगा सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई भी क्यूरी लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, और सपोज करें यहाँ पे आप कहते हैं नेम जो है वो नेम इक्वल्स अली, और यहाँ पे एंड लगा के आप करें एज इज़ लेस देन 30, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप नहीं कर सकते। ये फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की लिमिटेशन है, ये आप इसके साथ नहीं कर सकते। ऑल्दो ये लिमिटेशन बेसिकली फायरस्टोर जो हमारे पास डेटाबेस है उसके ऊपर जो है इसको ओवरकम कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर हम भी नहीं काम कर रहे, वो इंशाल्लाह थोड़ा बाद में देखेंगे उसको। तो राइट नो ये है कि ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। ऑल्दो अगर आप ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो इतनी क्यूरी है ये आप लगाएंगे तो आपको जो डेटा होगा, जितने भी यूजर्स होंगे जिनका नाम अली से स्टार्ट होगा या नेम अली होगा,
वो आपको मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट जहाँ पे आप लूप कर रहे हैं, यहाँ पे हर दफ़ा आपको चेक करना पड़ेगा। अगर किसी की एज जो है वो 30 से कम है या 30 से ऊपर है तो वो आप उसको स्किप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। तो गाइज आई होप सो, इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी क्यूरीज के वाले से मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टाइम स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि फायरबेस के ऊपर हमने देखा कि फायरबेस में जितना भी वैल्यूज हमारी इंसर्ट होती हैं वो बेसिकली टाइम बेस के, टाइम स्टैम्प के तौर के ऊपर इंसर्ट होती हैं। अगर आप 3 वैल्यूज को भी इंसर्ट करते हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, पुश की को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो वो तीनों की 3 वैल्यूज डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करते हुए इंसर्ट होंगी। और जिस टाइम स्टैम्प के ऊपर वैल्यू इंसर्ट होगी उसी ऑर्डर के ऊपर हमें जो वैल्यूज है रिट्रीव होंगी। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू हम पहले इंसर्ट करेंगे वो हमें पहले मिलेगी, जो बाद में इंसर्ट करेंगे वो बाद में मिलेगी। सपोज करें हमारे पास अब सोशल एप्लीकेशन हो, उसमें तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हमने रिसेंट पोस्ट की हुई है, जो डेटा हमने सबसे एंड पे इंसर्ट किया वो हमें सबसे टॉप के ऊपर शो हो, तो उसके लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो के ऊपर जो है वो हम देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सॉरी बरल मैंने इसको 2 सेपरेट वीडियो में डिवाइड करना नहीं चाहा। मेरा ये था कि एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको समझा दूँ। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी किस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं, किस तरीके से हम एसक्यूएल की क्वेरीज को लगा सकते हैं अपने फायरबेस रियल-टाइम डेटाबेस के ऊपर। तो इसके साथ ही फायरबेस डेटाबेस का जो काम था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट वीडियो से हम फायरबेस स्टोरेज को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल के ऊपर न्यू अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।